हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। और बेटे ओम्स लॉ के 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको देंगे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों? हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एसएससी रीजन टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ केस बेस्ड एचडी क्वेश्चन और माइंड मैप मार्क वाइज वीडियो। और बच्चों ये कहां मिलेगा आपको? यहां पे देखिएगा आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करिए। इन सारे टॉपिक की वीडियो मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है अ VI ग्राफ फॉर अ निक्रोम वायर इज गिवन बिलो। यहां पर एक VI ग्राफ दिया गया है निक्रोम वायर के लिए। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं? एंड ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ए ग्राफ। और एक डायग्राम भी बनाए, एक लेवल सर्किट डायग्राम भी बनाए इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये आपका 2020 में पूछा गया है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, समझना, इसको देखना। यहां पर क्या है, इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं? यहां पर ये ग्राफ इस V और I के बीच में खींचा गया है। ठीक है, V और I के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहां पर V यानी कि वोल्टेज की कुछ वैल्यूज है, जैसे कि 0.4 है, उसके लिए कोई वैल्यू है यहां पर 0.1, यानी कि जो करंट की वैल्यू है यहां पर आपके 0.1 है और वोल्ट की वैल्यू जो है आपके यहां पर 0.4 है। यहां पर आपकी जो वोल्ट की वैल्यू है 0.48 है और यहां पर करंट की वैल्यू क्या है आपकी 0.2 है। ठीक है, तो यहां से क्या हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है हमसे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I होता है। ठीक है, तो यहां पर V इक्वल टू क्या होगा? IR होगा, है ना। और यहां से R इक्वल टू क्या निकाला जा सकता है? R इक्वल टू V अपॉन I होगा। यहां इन दोनों की वैल्यूज हमें दी गई है 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 एंड 2.0 और इनके रेस्पेक्टिवली हमें करंट की वैल्यूज भी दी गई है। यहां पर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है। तो यहां से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हर वैल्यूज के लिए। तो R इक्वल टू, अगर R1 निकालना चाहे और 0.4 अगर वोल्टेज है हमारा और यहां पर करंट की वैल्यू अगर 0.1 दी गई है, तो यहां पर हमारा कितना रेजिस्टेंस आएगा? 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। जब इसे कट करेंगे तो यहां पर हमारा कितना रेजिस्टेंस आएगा? 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। अच्छा, अगर R2 के लिए निकालना चाहे तो R2 के लिए भी निकाला जा सकता है। R2 इक्वल टू क्या आएगा यहां पर? V2 अपॉन I2। तो V2 क्या है? 0.8 है ना, ये सेकंड वाला है, तो 0.8 अपॉन क्या आएगा यहां पर? 0.2। और इसके लिए भी क्या आने वाला है? इसके लिए भी रेजिस्टेंस आपका 2 ओम ही आएगा। और अगर R3 के लिए निकालें हम तो R3 के लिए भी क्या आएगा? 1.2 अपॉन क्या आएगा? 0.3। ठीक है, तो यहां से भी अगर इन दोनों को कट करेंगे तो यहां से भी क्या आने वाला है? 2 ओम ही आने वाला है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये ओम के नियम को फॉलो कर रहा है, ओम के नियम को, ओम का जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा है। यानी कि ये जो है ये ओमिक मेटल है, ओमिक मेटल जो कि ओम के लॉ को फॉलो करे। ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर। ये ग्राफ आपका बिल्कुल सर्टेन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाने वाली है। V और I के ग्राफ बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो V और I के ग्राफ में जो प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहां से समझ गए होंगे आप, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? ये ग्राफ जो है वो ओम के लॉ को फॉलो कर रहा है। ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम, एक डायग्राम भी बनाइए टू ऑब्टेन सच ए ग्राफ। ऐसा ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक लेवल सर्किट डायग्राम भी हमें बनाना है। यहां पर तो किस तरीके से बनाएंगे देख ले। यहां पर अगर लेवल सर्किट डायग्राम बनाना है तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले होता है बैटरी। तो यहां पर हमें बैटरी होनी चाहिए हमारे पास। किस तरीके की बैटरी होगी? सेल को कनेक्ट करके, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन सेल को कनेक्ट करके एक बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, यहां पर ये सारे सेल हैं, इन सेल को कनेक्ट करके बैटरी बनाई जाती है। इनका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इस तरीके से टर्मिनल्स होते हैं अलग अलग। ये कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है आपका। अब इस कंडक्टिंग वायर को क्या किया जाता है? इस कंडक्टिंग वायर को एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा यहां पर। ठीक है, जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि लेवल सर्किट डायग्राम बनाना है तो यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जाए? इस सर्किट के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इससे मेजर करने के लिए यहां पर एक अमीटर भी लगाया जाएगा। अगर यहां पर अमीटर लगाया जाए तो उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो यहां पर मैं एक अमीटर लगा देता हूं और इसकी पोलैरिटी जो है वो प्लस और एक माइनस होगी। ठीक है, यहां पर अमीटर लगा दिया है मैंने यहां पर।
ठीक है। और साथ में क्या लगाएं, एक की भी लगाएं, ताकि हम क्या करेंगे, इससे कब हमें सर्किट में करंट फ्लो करवाना है, कब सर्किट को क्लोज और ओपन करना है, इसलिए हम बीच में यहां पर एक की भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये की भी हमने लगा दी है यहां पर, और इसे अभी मैं स्टार्ट कर देता हूं। इसका मतलब ये बीच में डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हो चुकी है, सर्किट ऑन है। यहां पर अगर हमें वोल्टेज भी मेजर करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर वोल्ट मीटर लगा दूंगा। ये वोल्ट मीटर मैंने यहां पर लगा दिया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ये लेवल सर्किट डायग्राम है आपका। यहां पर ये बैटरी है, यहां पर ये रेजिस्टेंस है, यहां पर ये वोल्टेज है, अमीटर है, और ये की है, और ये कनेक्टिंग वायर है। अब अलग अलग वैल्यूज के लिए, वोल्ट की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैं यहां पर करंट मेजर कर सकता हूं। डिफरेंट डिफरेंट करंट होंगे, वोल्ट की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग डिफरेंट करंट आएंगे। तो यहां पर इस तरीके का एक, अगर ये ओमिक है, अगर ये ओम के नियम को फॉलो कर रहे हैं, ओम के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओमिक मेटल है, तो यहां पर जो आपकी ग्राफ प्लॉट होने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी V और I के बीच में। ठीक है, यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और V और I के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होने वाला है आपके, वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में होंगे। देख लेते हैं यहां पर, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहां पर ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ, ये बीच में ये प्लॉट किया हुआ है आपके, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन आएगा। सो इट इज क्लियर from the graph that V is directly proportional to the I होगा। ठीक है, V is directly proportional to the I होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहां पर ये ग्राफ भी प्लॉट किया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये ग्राफ मैंने आपको बताया, ये अभी थोड़ी देर पहले, कि यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, स्टडी द VI ग्राफ। इस VI ग्राफ को स्टडी करो फॉर अ रजिस्टर एज शोन इन फिगर एंड प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यूज ऑफ I इन एम्पियर्स, है ना, एंड करस्पॉन्डिंग टू 4 डिफरेंट वैल्यूज V वोल्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर V इक्वल टू 10 वोल्ट्स, है ना। वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 वोल्ट्स के लिए। हाउ कैन वी डिटरमाइन, और हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ, और हम किस तरीके से बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ से, किस तरीके से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, 2016 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका। तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, किस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे, देखते हैं इसको। यहां पर क्या है, यहां पर आपके V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहां पर ये V की वैल्यूज है और यहां पर ये करंट की वैल्यूज है, ये वोल्ट की वैल्यूज है, ये करंट की वैल्यूज है। वी नोट दैट फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I एंड वी कैन राइट इट एज V इक्वल टू IR ऑल्सो। सो यहां पर V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं, और यहां से हम R की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I होगा। अब यहां पर V की वैल्यू भी डिफरेंट है और I की वैल्यू भी हमें यहां पर पता है, ठीक है। तो यहां पर V2 के लिए कितनी करंट आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहां पर रख के देखते हैं, तो R1 क्या आएगा आपके, यहां पर R1 इक्वल टू 2/1 हो गया। तो यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, यहां से आपके 2 ओम जो है यहां पर करंट रेजिस्टेंस आया, ठीक है। यहां पर अगर 4 है, अगर सेकंड वाले के लिए देखते हैं, तो वोल्टेज अगर 4 है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके, यहां पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यहां से R2 भी निकाला जा सकता है बहुत इजीली। R2 क्या होगा यहां पर 4/2, और यहां से कितना एम्पियर करंट, कितना रेजिस्टेंस आ रहा होगा आपके यहां पर 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं ये वोल्टेज है आपके, तो 6 वोल्ट के लिए, यहां 6 वोल्ट के लिए कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर मैं R3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो R3 की जो वैल्यू होगी यहां पर आपके पास, R3 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज कितना है 6 एंड यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना रेजिस्टेंस आएगा आपको, यहां पर 2 ओम का ही रेजिस्टेंस आएगा। तो आपने देखा कि यहां भी 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां भी 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां भी 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, तीनों जगह 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। दैट मींस कि ये ओम के लॉ को फॉलो कर रही है, ये ओमिक मेटल है ना, ओमिक मेटल है। तो यहां पर सारा के सारे रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे, यहां रेजिस्टेंस चेंजेस नहीं होंगे और स्ट्रेट लाइन जारी होगी बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहां पर अब ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें 10 वोल्ट के लिए। तो 10 वोल्ट के लिए बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर रेजिस्टेंस तो इस वायर का 2 ओम ही होने वाला है। यहां पर क्या होगा, 10 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजीली कर लेंगे। I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा यहां पर V अपॉन R, ठीक है। यहां पर V अपॉन R होगा I इक्वल्स टू, तो I इक्वल्स टू क्या होगा यहां पर V अपॉन R होगा, ठीक है। और यहां से
समझना है इस चीज को। यहां से V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू तो हमें पता है 10 वोल्ट के लिए निकाल रहे हैं, और R की वैल्यू कितनी है 2, तो करंट कितना आएगा 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है, करंट कितना है 5 एम्पियर, करंट कितना है आपका यहां पर 5 एम्पियर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन, हमने डिटरमाइन कर ही लिया है यहां पर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से हमने रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर ही लिया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, ये टेबल बनाई हुई है, इस टेबल से भी हम देख सकते हैं। ये टेबल है सारी I और V के बीच में जो टेबल दी हुई है, और हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर VI ग्राफ फॉर कंडक्टर इज शोन इन दिस ग्राफ, इन दिस फिगर। यहां पर एक VI ग्राफ दिया गया है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां पर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है, स्टेट द लो एक्सप्रेस्ड हियर, और यहां पर कौन सा लो लग रहा है ये पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम 2014 में, 2014 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी हम समझते हैं। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यहां दैट मींस क्या है, यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो यहां पर किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस कंडक्टिंग वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा। तो यहां पर वी कैन राइट इट एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगा देते हैं हम, V इक्वल टू IR लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां से वी कैन राइट इट एज R इक्वल टू VI भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से I इक्वल्स टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ लिखा जा सकता है। और ये ग्राफ है, ये ग्राफ ओम के लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ओमिक मेटल है। दूसरा यहां पर आपको मैंने ओम्स का लॉ भी बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहां पर ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। कितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, provided its temperature remains the same। इसका टेम्परेचर जो है रिमेन सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज होते हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, draw a level circuit diagram to verify this law in the laboratory. If you draw a graph between the potential difference and current flowing through a metallic conductor, what kind of curve will you get? Explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor। यह आपका 2016 में यानी कि 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर पूछा गया है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, यू ऑल नो दैट ओम्स लॉ इज डायरेक्टली, मतलब कि जो पोटेंशियल है यानी कि किसी भी कंडक्टर वायर के बोथ एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। It states that the potential difference across the both ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing in that conducting wire। समझ में आ रहा है। यहां पर इसका मतलब है कि V जो है आपका, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। अब जब यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर क्या लगा दिया जाता है, V इक्वल टू क्या लगा दिया जाता है, IR। और ये क्या है, R, ये रेजिस्टेंस है आपका, तो वी कैन राइट इट एज R इक्वल टू V अपॉन I। और अगर ये ओमिक मेटल है यानी कि ओमिक मैटर है यानी कि ये ओम के लॉ को फॉलो करता है, तो यहां पर ये R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, हमेशा कांस्टेंट आएगी। और एक ग्राफ जो अगर इन दोनों के बीच में प्लॉट किया जाए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा, ठीक है। यहां पर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ओम का लॉ का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी मेटेलिक कंडक्टिंग वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना। यहां दूसरा आपसे पूछा गया है, ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो एक लेवल सर्किट डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं। किस तरीके का डायग्राम होगा हमें एक ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए यहां पर। तो सबसे पहले हम यहां पर एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। ये बैटरी बनाते हैं एक,
ये बैटरी बना दी है मैंने, ठीक है। अब इस बैटरी को किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, इस बैटरी को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये कनेक्टिंग वायर भी बना दिया है साथ में। दूसरा, मैं इस बैटरी को कैसे कनेक्ट करूंगा, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करूंगा, ये रेजिस्टेंस से मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है। देन इसके बाद मैं इसे एक अमीटर से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि मुझे क्या पता चलता रहे यहां पर कि कितना करंट इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। इसलिए मुझे यहां पर एक इससे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, अमीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखें यहां इसकी पोलैरिटी जो है वो प्लस वाले से प्लस वाला मैच होना चाहिए और माइनस वाले से माइनस वाला मिलना चाहिए, ठीक है। बीच में मैं यहां पर एक की भी लगा देता हूं, ये की क्लोज कर देता हूं ताकि अभी सर्किट के अंदर इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो रहा हो, ठीक है। यहां पर इस जगह पर मैं क्या लगा देता हूं, एक यहां पर मैं वोल्ट मीटर भी लगा देता हूं। ये वोल्ट मीटर से क्या मेजर करूंगा, मैं यहां पर वोल्टेज मेजर करूंगा और इसका भी प्लस और माइनस का भी जरूर ध्यान रखना है हमें। ये एक लेवल सर्किट डायग्राम है, किसी भी सर्किट का लेवल सर्किट डायग्राम है। अब यहां से हमें किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम यहां से V की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और I की वैल्यू हमें उसके लिए मिलती रहेगी, या यहां से बैटरी से भी हम V की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और I की वैल्यू जो वेरिएशन आएंगे I में, उस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट होगा। अगर ये ओमिक मेटल है, यानी कि ओम के लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यहां से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी यहां से ओरिजिन से, और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली अगर ये ओमिक मेटल है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो मेटल के रेजिस्टेंस में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन में भी। ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, यहां पर ओम के लॉ को फॉलो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका दिया हुआ है। टेम्परेचर आपका यहां पर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां पर क्या दिया हुआ है, ये सर्किट भी दिया हुआ है जो लेवल सर्किट डायग्राम हमने बनाया था। देन उसके बाद यहां पर ये आपको ग्राफ भी प्लॉट करके बताया हुआ है कि ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये R इक्वल टू क्या होगा, हमेशा V अपॉन I होगा, और ये R हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। अभी जस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में यही बताया कि स्टेट्स एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ था जो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। देन उसके बाद पूछा गया है आपको डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स SI यूनिट। रेजिस्टेंस भी डिफाइन करें, रेजिस्टेंस क्या होता है उसको डिफाइन करें। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, यानी कि चार्ज के फ्लो में जो भी रेजिस्ट करे वही क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा होता है, तो होता क्या है कि आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स या आगे वाले मेटल एटम से, मॉलिक्यूल से, वो उसे इतनी इजी गोइंग आगे जाने नहीं देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, वोल्टेज लगा के पुश किया उसे, है ना, वर्क किया उसके ऊपर, और वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगा, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी से वो आगे मूव होने लगा, जैसे ही आगे उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो आगे कुछ एटम्स आ जाएंगे या कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उससे कोलाइड कर जाएगा, तो एकदम से उसकी एनर्जी में सडन ड्रॉपेज आ जाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी सडन डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी डाउन होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, हीट की एनर्जी की हीट फॉर्म में बाहर निकलेगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वही क्या है आपका रेजिस्टेंस है। और ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, सभी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज को रेसिस्ट करता है आगे बढ़ने से, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट जो है वो ओम होगी, क्योंकि ओम ने इसे फाइंड आउट किया था, इसलिए इसकी SI यूनिट जो है वो ओम होगी। व्हाट इट मींस बाय 1 ओम। 1 ओम का मतलब क्या होगा, तो 1 ओम का मतलब मैं समझा देता हूं यहां पर। वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। अब अगर मैं इसे यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो R की जो फॉर्म यूनिट होगी, यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, वो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी, और V की जो यूनिट होगी वो वोल्ट होगी, ठीक है। यहां पर V की जो यूनिट होगी वो वोल्ट होगी, और I की यूनिट जो होगी वो एम्पियर होगी, है ना। यहां पर अब मैं कहूं कि अगर यहां पर ये ओम, अगर 1 ओम को मैं फाइंड आउट करना चाहूं, तो 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 ओम इक्वल टू, इसे भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर मैं 1 वोल्ट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई करता हूं और उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो उसका, उस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। यही आपसे पूछा गया है। 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू
क्या होगा, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। दूसरा आपसे पूछा गया ड्रॉ अ वीआई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए वीआई ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ओमिक कंडक्टर के लिए ये वीआई ग्राफ ये इसी तरीके का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जारी होगी। वी और आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जारी होगी। दूसरा आपसे यहां पूछा गया है लिस्ट इट्स 2 इंपॉर्टेंट फीचर, इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताएं। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि पहला तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना, यहां से बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दूसरा ये होगा कि इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, V और I की वैल्यूज पर। V मान लो ये V की कोई वैल्यू है, ये I की कोई वैल्यू है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। R इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा, यहां से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यह आपका 2014 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो आपका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, इसको सॉल्यूशन भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके आप यहां पर इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। वही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। यहां पर ये सब कुछ 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको यहां पर दी हुई है। वीआई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर कैन बी ड्रॉन एज गिवन इन द फिगर। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है इसके, वीआई ग्राफ दिया हुआ है, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यहां ओरिजिन से पास होगा। दूसरा दिया हुआ है स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्लोप R इक्वल टू V/I, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। बच्चों वीडियो को एंड करने से पहले आपको हम देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या है कि बच्चों हम लोग आपके लिए क्या है, 1 शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप और मार्क वाइज वीडियो। और बेटा ये सार सब कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा आई बटन है, इस पर क्लिक करिए, ये सारी वीडियो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। गुड बाय।